5 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसमें बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है। बाघ मतलब टाइगर दोस्तों। टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसमें बताना है, ये ऑप्शन है पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी आम। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होगा। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जी के अनुसार मतलब जीके के अनुसार भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो 3 रंगों का है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल दोस्तों बता दें आगरा में स्थित है। आगरा जो पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कुतुब मीनार किस शहर में है? कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व का सबसे ऊंचा है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है? इस समय भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार एंड क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें दोस्तों भारत का नहीं रहेगा, इसमें विश्व का रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य दोस्तों पूरब दिशा से उगता है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा, फीमर की हड्डी। तो देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ये इसे कान की हड्डी भी कहते हैं दोस्तों, मिडिल में होती है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं,
भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलचर है, डॉल्फिन मछली। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। सी ऑप्शन राइट है, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये ऑप्शन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बता दें कि इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। आर.डी. बनर्जी जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। हड़प्पा का सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसमें बताना है कि भगवान बुद्ध थे, उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो वो चंपारण में किया था। बी ऑप्शन राइट है, जो कि बिहार में पड़ता है। चंपारण पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट है, बाबर और इब्राहिम लोदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? यानी जो सम्राट अशोक है उसका शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मी लिपि। बी ऑप्शन राइट है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ये जो यूपी में पड़ता है, मेरठ। मेरठ राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था? तो बीरबल भी था, तानसेन भी था और अबुल फजल भी था। इसमें पूछा है कौन नहीं था? तो चाणक्य नहीं था। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बताना है। तो बाबर था, जो मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। बी ऑप्शन राइट है, बाबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। सी ऑप्शन राइट है, 1930। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसको दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।